आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। प्यारे बच्चों, आपको जीवन जीने की कला से संबंधित जीवन विद्या के बारे में आपको बताते हैं। साथियों, शिक्षा और विद्या में मौलिक अंतर है। शिक्षा उसे कहते हैं जो जीवन के बाहरी प्रयोजनों को पूर्ण करने में सुयोग्य मार्गदर्शन करती है। साहित्य, शिल्प, कला, विज्ञान, उद्योग, स्वास्थ्य, समाज आदि विषय शिक्षा की परिधि में आते हैं। विद्या का क्षेत्र इससे आगे का है। आत्मबोध, आत्मनिर्माण, कर्तव्यनिष्ठा, सदाचरण, समाजनिष्ठा आदि के वे सभी विषय विद्या कहे जाते हैं जो व्यक्ति के चिंतन, दृष्टिकोण एवं सम्मान में आदर्शवादिता और उत्कृष्टता का समावेश करते हैं। विद्या दया, करुणा, ममता, उदारता, परमार्थ, परायणता, सेवा, सहकारिता, शिष्टता, शालीनता, चरित्र निष्ठा, शौर्य, साहस, न्यायप्रियता, सुव्यवस्था, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी जैसे गुणों का विकास करती है। शिक्षा और विद्या दोनों के समन्वय से विद्या जीवन जीने की कला सीखता है, व्यक्ति जीवन जीने की कला सीखता है। अतः यह परम आवश्यक है कि बालकों में बचपन से ही शिक्षा के साथ साथ विद्या का भी संवर्धन किया जाए ताकि वे बड़े होकर एक सफल व्यक्ति, महामानव बन सके। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है सुव्यवस्थित जीवन विद्या। अध्याय में बालकों के लिए एक व्यवस्थित दिनचर्या एवं अभ्यास क्रम दिया गया है जिसे जीवन में अपनाने हेतु बालकों को प्रयत्न करना है। इससे बालकों के जीवन में सुव्यवस्था, नैतिकता, आस्तिकता, कर्तव्य परायणता जैसे गुणों का विकास होगा। आचार्य एवं अभिभावक उन्हें किस प्रकार सहयोग करें, इस हेतु मार्गदर्शन देने का भी प्रयास किया गया है। प्रातः उठकर क्या करें? सूर्योदय में जगने के लाभ माता पिता पढ़ें और बताएं बच्चों को। जाने सूर्योदय के लाभ क्या क्या है। संसार के समस्त जीव जंतु सूर्योदय के पूर्व जाग जाते हैं। मनुष्य क्यों नहीं जाग सकता? प्रातः प्राणवायु स्वास्थ्यवर्धक एवं प्राणवर्धक होती है। शरीर के तमाम कोशों में प्राणवायु का संचार होता है। प्रातः जागने वाला व्यक्ति स्वस्थ, समृद्ध एवं बुद्धिमान बनता है। माता पिता जाने और बच्चों को भी बताएं। सूर्योदय से पूर्व जगने से शरीर में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो व्यक्ति को सदाचारी एवं कर्तव्यनिष्ठ बनाने में मदद करते हैं। हमारे ऋषि महामानव अवतार सूर्योदय के पहले जागते थे। स्वाविवेक एवं स्वाध्याय से माता पिता उदाहरण प्रस्तुत करें बच्चों को। हमारी बात तो कम मानेंगे ना बच्चे, आपकी ज्यादा मानेंगे। प्रातः सूर्योदय पूर्व जागरण हेतु छात्रों से, बच्चों से संकल्प कराएं कि आप 4 बजे उठेंगे। सुबह सुबह कर दर्शन कराएं। मनुष्य के हाथ कर्म के प्रतीक हैं, उन्हें बताएं कि हाथों के दर्शन करना क्यों चाहिए। आप अपना भला बुरा इन्हीं हाथों से करते हैं, अतः हमारे हाथ पवित्र और परिश्रमी बने। इसके लिए उन्हें मंत्र याद कराएं और उसे सुबह उठते ही दर्शन कराएं। मंत्र याद करने
का मतलब बताएं, मंत्र का अर्थ बताएं। हम कई बार बता चुके हैं, आइए आपको फिर बता देते हैं। मंत्र याद कर लें, हाथों को ऐसे फैला लें और हाथों को फैलाकर, ऐसे हाथ फैलाकर दर्शन कराएं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाति कर दर्शनम। हाथों के अग्रभाग में, ये जो आगे का हिस्सा है, ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पे कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहाँ पे लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती, कर के मूल में सरस्वती का वास है। कर मूले तु गोविंदा, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का वास है। तो इन हाथों पे जहां पे लक्ष्मी का वास है, यह लक्ष्मी हमारी माता है। धन को हमें सोच समझ के खर्च करना चाहिए। प्रातः दर्शन का ये लाभ हमें याद रहना चाहिए। कर मध्य सरस्वती, यानी कि कर के मूल में सरस्वती देवी का वास है, यानी कि हमें विद्या प्राप्ति करने के लिए तमाम एन के प्रकार ज्ञान प्राप्त के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, महापुरुषों की किताबें पढ़नी चाहिए। कर्म मूले तु गोविंदा, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का वास है। भगवान श्री कृष्ण का मूल अर्थ है कर्म। व्यक्ति के पास कर्म है, इस कर्म को उसे पूरी मेहनत, ईमानदारी, मन लगा के करना चाहिए। जो भी कर्म वो करता है, फल ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। तो हमें ये कर आग्रे वसते लक्ष्मी, ये मंत्र याद कराकर अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि ये सुबह सुबह क्यों करना चाहिए, क्या चीज याद रखनी चाहिए। हमें यह बात हमें मंत्र के साथ बता देनी चाहिए। व्यवस्थित अव्यवस्थित आत्मबोध की साधना सरल शब्दों में समझाए। हर दिन नया जन्म, हर दिन नई मौत। मनुष्य की आत्मा परमात्मा का अंश है। मनुष्य भगवान का राजकुमार है, महान है तथा अपने भाग का निर्माता आप है। दिन भर की दिनचर्या का स्वरूप छात्रों को स्पष्ट करें। अच्छे काम करने और बुरे काम से बचने की संकल्प शक्ति का विकास कराएं। आत्म प्रातः कर दर्शन हो गए। कर दर्शन के बाद आप बोलिए बच्चों से कि अब आप पूरे दिन की दिनचर्या बनाइए। यह है आत्मबोध और तत्वबोध की साधना। आत्मबोध की साधना में दिन भर की डायरी बना लीजिए कि क्या क्या काम हमें क्या कब करना है, समयबद्ध। इसको टाइम मैनेज, समयबद्ध कार्यक्रम बना लेने से और उस पर चलने से टाइम मैनेजमेंट अपने आप होने लगता है। आत्मबोध की साधना। शाम को तत्वबोध की, सोने से पहले दिन भर की आत्मसमीक्षा की जाए, निरीक्षण किया जाए कि हमने जो समयबद्ध कार्यक्रम बनाया था उस पर चल पाए या न चल पाए। नहीं चल पाए तो पुनः उसको अगले दिन चलने का संकल्प लेके रात्रि को सारी शक्तियां ईश्वर को समर्पित, सारे साधन ईश्वर को समर्पित करते हुए मृत्यु की गोद में, निद्रा की गोद में चले जाना चाहिए। और ये काम तो हो गया आत्मबोध तत्वबोध की साधना, सुबह उठ के रात को करनी है तत्वबोध की साधना। अब आप बिस्तर से उठेंगे तो बिस्तर से उठते ही आपको पृथ्वी माता को प्रणाम करना है, क्योंकि पृथ्वी माता ही आपको सारी शक्तियां देती हैं। पृथ्वी माता में ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। पृथ्वी माता ही क्षमाशील होती है। तो याद कर लीजिए, करा लीजिए। बच्चों को डायरी में नोट करा दीजिए, लिखवा दीजिए, पढ़वा दीजिए और उन्हें याद करा दीजिए। क्या मंत्र क्या है? पृथ्वी का कई मंत्र हैं, इसमें से एक मंत्र है जो अच्छा लगता है, आपको बताता हूं। सत्यम बृहद्रतमुग्रम
दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति सानो भूतस्य भवयस्य पल्युरुं लोकं पृथ्वी नः कृणोतु नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अथर्ववेद का सूत्र है ये 12/1/1। इसका भावार्थ समझ लीजिए और इसके बाद पृथ्वी को प्रणाम, बिस्तर से उतरते समय प्रणाम पहले करें, फिर पृथ्वी पर पैर रखें। इसका भावार्थ जरूर याद कर लें और करा दें। सत्यनिष्ठा सत्यम बृहदत्तमुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ, यानी कि सत्यनिष्ठा, विस्तृत यथार्थ बोध, दक्षता, छात्र तेज, तपश्चर्या, ब्रह्म ज्ञान और त्याग बलिदान पृथ्वी धारी होती है, पृथ्वी धारण करती है। इन्हीं गुणों से माता धरती माता प्रसन्न होती है। यही भाव पृथ्वी का पालन पोषण करते हैं और संरक्षण करते हैं। सत्यनिष्ठा, विस्तृत यथार्थ बोध, दक्षता, छात्र तेज, तपश्चर्या, ब्रह्म ज्ञान और त्याग बलिदान। सानो भूतस्य भवयस्य पल्युरं लोकं पृथ्वी नः कृणोतु। भूतकालीन और भविष्य में होने वाले सभी जीवों का पालन करने वाली मातृभूमि हमें विस्तृत स्थान, उदार हृदय प्रदान करे। मां पृथ्वी, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साथियों, इसका महत्व बच्चों को समझाएं। पृथ्वी हमारी माता है जो हमें अन्न जल एवं वस्त्र प्रदान करती है, हमें जीवन भर धारण करती है तथा हमारा पालन पोषण करती है। भारत भूमि देवभूमि है जिस पर अनेक अवतारों, ऋषियों एवं महापुरुषों ने जन्म लिया है। चलिए, इसके बाद इतना ही आज। इसके बाद दिन भर की योजना बनाएं, बिस्तर छोड़ें और योजना बना के, टाइम टेबल बना के, धरती माता को प्रणाम करके गायत्री मंत्र बोलते हुए बिस्तर त्याग दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति।